नमस्कार दोस्तों। चांद पर तो भारत पहले ही पहुंच चुका था। अब भारत ने मिलिट्री एविएशन सेक्टर में भी अपने कदम रख दिए। कठोर मेहनत से जो भारत सभी क्षेत्रों में एक के बाद एक सफलता को हासिल करता जा रहा है, उससे भारत से अपने संबंध जोड़कर उसे मजबूती देने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश के राजनयिक भारत का दौरा करना अपना सबसे पहला काम और सबसे महत्वपूर्ण काम समझ रहे हैं। जर्मन के चांसलर के भारत का दौरा समाप्त करते ही आ पहुंचे स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज अपने भारत के दौरे पर। पाकिस्तानी मीडिया इस दौरे को किस नजरिए से देख रही है, आइए देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के आखिर में। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये किसको नहीं पता कौन है? भारत है। मजे की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से फिजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? हम जैसे भूखे नंगे और 76 सालों बाद अपने आप को खाते इस मुल्क। The size of the fleet of the Indian nuclear ballistic missile submarine, it seems to be bigger than some of the established Western powers like Britain and France. IMF जो शराइत हैं कर्जे के साथ, वो कभी आप पढ़ लें तो आपको ठंड पड़ जाएगी। इंडिया ने अपना फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंट्रोड्यूस करा। ये जो प्लांट है मिलिट्रीज प्राइवेट फर्स्ट प्लांट है ये, क्योंकि तो इसके ऊपर बहुत सी बातें की गई, बहुत सी डिटेल सामने आ रही हैं। The two leaders then launched the Tata Aircraft Complex, the manufacturing hub, which will produce the Airbus C295 transport military aircraft in collaboration with Airbus Spain to be deployed by the Indian Air Force. ये हम आपको कुछ पिक्चर्स भी इसमें दिखा रहे हैं और इससे आप जो है वो अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी सबमरीन्स की, लेकिन बात अब उससे आगे बढ़ चुकी है। सर बात जो है ना वो उससे आगे निकल के यहाँ पर पहुंच चुकी है। और एयरबस से तो आप जानते हैं वैसे ही इंडिया के जो है वो कुछ अरसा पहले सब खबरें जो चलती नहीं, कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, तो ये अब आप देख लें कड़ी है उसकी। अच्छा, सांचीज जो है उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो विक्ट्री है, मूडीज विजन to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. ये कहना था पेड्रो सांचेज का। This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of the European countries, said Pedro Sanchez. The chairman of Tata, जो कि नटराज टाटा, hailed it as a historic day for the country's defense sector and credited the late Ratan Tata, the industrialist and former chairman who died earlier this month. इस वक्त टाटा को बहुत याद किया गया, रतन टाटा जी को बहुत याद किया गया और उनको कहा गया कि ये उन्हीं का है कारनामा, उन्हीं का काम है और ये जो एक सामने है। अच्छा, अब देखिए मैं इस बारे में आपको कुछ थोड़ी सी जो स्पीच की गई है वो भी आपके सामने रखे देती हूँ कि ये जो काम है ये इतनी जल्दी नहीं हो गया, बल्कि काफी इसके लिए जो है वो कोशिशें की जा रही थी और जो भारतीय हुकूमत है उसका ये सारा प्लान, जो उनके टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को अब अचीव वन बाय वन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। जो जो कुछ उन्होंने करना था, चाहे वो मिलिट्री में हो, वो स्पेस में हो, वो इकोनॉमी में हो, वो किसी भी चीज में हो, वो तमाम टारगेट्स अब वो अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो रोजगार पैदा होगा, जो भी होगा वो तो अपनी जगह पर, लेकिन हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया की ऊंची उड़ान इस वक्त वहां पर है कि जहां पर जब उनके कंट्री के अंदर कुछ लॉन्च होता है, कोई फैक्ट्री बनती है, कुछ भी होता है, तो उस पे दुनिया के जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं उनको बुलाकर उनके साथ मिलकर वो लॉन्च होता है। और क्योंकि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं और उनके जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं और फॉरेन पॉलिसी है वो दी बेस्ट है, तो उस पे तो कोई वो दो राय है ही नहीं। मिनिस्टर आए हैं आजकल भारत में,
जी हाँ, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भारत में आए हैं और पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है और कहा यह जा रहा है कि कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा और कई तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम इस तरह से किया जाएगा कि कहा यह जा रहा है कि 28 अक्टूबर जो कि आज है, यानी कि आज के दिन जो है वो पीएम मोदी के साथ C295 एयरक्राफ्ट जो है उसका लॉन्च करेंगे। उसके साथ साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी और उनको भी आगे लेके चला जाएगा, जो कि तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो पीएम मोदी और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं दोनों उसके ऊपर एग्री करेंगे और काम शुरू होगा। डेफिनेटली भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि उस किस्म के प्रोजेक्ट्स उनके यहाँ होते हैं। वैसे एक मिनट को बताया कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ पीएम मोदी के साथ जो है वो तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे, जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और ये यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए। और इस किस्म की चीजें जो हैं वो अक्सर हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो किया करते हैं और वहां से डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग आते हैं, जो विजिट करते हैं भारत में, वो अक्सर वहां पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात की जाती है और उसके बाद काम किया भी जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ MOU साइन हो गया और उसके बाद नहीं हुआ। मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है या हमारे पास काम करने वाले माइंड्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो बेहतर एडवाइस कर सकें, बेहतर काम कर सकें। बात सारी सिर्फ इतनी है, हमारी डायरेक्शन सही होने की बात है और अगर हमारी डायरेक्शन सही हो गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग जो हैं वो भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स लेकर आया करेंगे अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली काम शुरू किया। लेकिन हम जब तक कश्मीर वाले जो हमने एक मचा रखा है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कल का दिन जो है, कल भी हमने पूरा दिन जो है एक तरह से ब्लैक डे मनाया गया कश्मीर को लेकर और फिर हम अगर किसी को फोन कॉल करते थे, व्हाट्सएप नहीं, अगर आप डायरेक्ट कॉल किसी को भी करते थे तो उस पे जो मोबाइल से अगर हम फोन कर रहे हैं या इवन अगर लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं तो उस पे बेल होने के बजाय हमें एक ऑडियो मैसेज जो था वो सुनना शुरू हो जाते थे या वो चलना शुरू हो जाता था, वहां से प्ले हो जाता था। जो भी सर्विस प्रोवाइडर थे, जो भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर थे, उन सबको शायद ये ऑर्डर गया होगा कि जी जब भी आपके यहाँ कोई फोन करे या फोन आप किसी किस्म की कोई बात करने की किसी से कोशिश करे या कॉल करे तो उस पे जो है नॉर्मल जो यूजुअली जो बेल होती है वो ना हुआ करे, उसके बजाय रूटीन में जो रिंग है उसके बजाय एक मैसेज चलना शुरू हो जाता था जिसमें कोई साहब थे वो अपनी आवाज में कहते थे जी भारत जो है वो कश्मीर पे बड़ा जुल्म कर रहा है, 77 ईयर्स हो गए हैं भारत को कश्मीर पे कब्जा किए हुए और इसी किस्म की कई चीजें कही गई। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि जी 77 ईयर्स आपने भी जो है वो कश्मीर कर लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़े और उनको उनके हाल पे छोड़ दें। कश्मीर के लोग जो हैं वो अपना फैसला खुद कर लेंगे, वो खुद। तो दोस्तों, भारत की धरती पर इस समय विराजमान है स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 18 सालों से स्पेन के प्रधानमंत्री का यह सफर स्पेन की ओर से पहला सफर होगा। माना यह जा रहा है कि पीएम पेड्रो का यह सफर स्पेन और भारत के बीच डिफेंस सेक्टर और अन्य व्यापार के जरिए आपसी संबंधों को भी मजबूती प्रदान करेगा। इसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पीएम मोदी और पीएम पेड्रो ने मिलकर भारत का पहला प्राइवेट मिलिट्री हवाई जहाज बनाने का कारखाना टाटा एडवांस कंपनी का उद्घाटन गुजरात के वडोदरा में किया, जो कि स्पेन के एयरबस संस्था के सहयोग से बनाया गया है। ये कारखाना भारत के मिलिट्री के लिए C295 एयरक्राफ्ट बनाएगी तथा दूसरे देशों को भी निर्यात भी करेगी। स्पेन हमारे लिए ट्रेड के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि स्पेन में हम कपड़े, मेडिसिन, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और मसाले बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। इससे भारत को लगभग $7 बिलियन की कमाई होती है और स्पेन से मशीनरी, उपकरण और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। इस पर हमारा खर्च करीब $2 मिलियन का होता है। मतलब स्पेन के साथ ट्रेड करने में हम बहुत ज्यादा फायदे की स्थिति में हैं। C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 16 यूनिट सीधे स्पेन से बनकर भारत आएगा और बाकी के 40 यूनिट वडोदरा के टाटा एडवांस कंपनी बनाएगी। इस प्रोजेक्ट की पूरी लागत 21,000 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक
जय हिंद, जय भारत।